ये हम आ गए भाई आज अर्धनारीश्वर मंदिर। सभी के सभी बारिश से का भी मौसम हो रहा है, एक नंबर का। ये रहा श्री, अंदर जाना पड़ेगा लगे। श्री अर्धनारीश्वर सिद्ध आश्रम। राम राम भाइयों, नमस्ते। आज हम आए हैं अर्धनारीश्वर जी मंदिर, जो यहाँ पे मुरथल में है। मुरथल में आप लोग बहुत लोग आए होंगे। बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर है हमारा। एक बार मैं आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ, फिर चलते हैं हम महाराज जी के पास। अभी अभी यहाँ पे वापस आएंगे टेंपल में, क्योंकि किसी भी टेंपल की अगर हमें कोई भी फुटेज लेनी है या कुछ लेनी है तो मेरा ये मानना है पहले परमिशन लेनी ज़रूरी है। तो एक बार उनसे पूछेंगे भी मंदिर के बारे में, अगर वो उनके पास टाइम होगा तो। और फिर उसके बाद ओवरऑल मंदिर के बारे में देखते हैं कि अर्धनारीश्वर मंदिर की स्थापना कैसे कब हुई। तो चलो चलते हैं। चलो भाई चलते ही हैं फिर साथ में। चलो। तेरी ये देखो कितना भव्य और सुंदर मंदिर है। यहाँ पे आप आके आराम से साधना कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। शिव साधना का मतलब वो कह सकते हैं एक जगह है ये। चलिए आगे चलते हैं। तो भाई गुरु माँ जी से मुलाकात हुई है, उनसे मिलना हुआ है। तो अब यहाँ पे में सबसे पहले इन्हें नमन करते हैं अर्धनारीश्वर भगवान जी के सानिध्य में। उनसे कुछ डिटेल्स हम लेंगे। और वैसे यहाँ पे मुझे अभी डिटेल का ये मिल गया है, मैं इसमें से आप इसमें भी देख सकते हैं, और मैं इसको पढ़ के पूरा आपको सुनाऊंगा अभी। ठीक है, इससे भी डिटेल लेंगे और कुछ हमारी जो माता जी हैं, गुरु जी हैं, उनसे भी डिटेल लेते हैं। तो माता जी, कैसे हमारा जो मंदिर है उसकी स्थापना हुई? हाँ, ये तो आपने दिया ही दिया है, इसमें सब कुछ है। हाँ जी। तो आप कह रहे थे कि 10 साल पहले आप। मतलब आज के दिन हमारी स्थापना दिवस है आज हमारा। ओहो, ये तो कमाल की बात है। मतलब आज तारीख है भाई हमारी आज है ना, वैसे 21 मई है हमारा 2022। को स्थापना दिवस हुआ था। वो कार्ड हम आपको दे देंगे नीचे। शायद ये सौभाग्य मुझे ही मिलना था कि मतलब आज के दिन आए और ये कमाल मतलब वो। हमने क्या है कि एक्चुअली मौसम इतना ज़्यादा गर्म है ना, हाँ जी, हाँ जी, कि तो हम एनुअल डे जो है अपना बाबा का हाँ जी, हाँ जी। सर्दियों में करते हैं। अच्छा, बाबा मतलब भोलेनाथ जी। भोलेनाथ माँ। हाँ, तो मतलब वो कह रहे हैं, शायद आवाज़ उनकी अगर ज़ोर से नहीं आ रही हो तो वो ये कह रहे हैं कि जो गर्मी है, गर्मी के कारण अभी यहाँ पे हम इन्होंने एनुअल डे किया नहीं है उनका ये जन्मदिन। कारण आप मत दो इसमें। अच्छा। हम क्यों नहीं करते 11 दिसंबर को? जैसे अगर 22। तो मैं बीच में आ गया आपके। सबसे पहले तो जय अर्धनारीश्वर जी। और अभी जो आपने बातें सुनी, हमारी माता जी से बातें हुई, तो ये हमारी जो माता जी हैं, इनसे करीबन करीबन गुरु माँ से हमारी 1 घंटे के करीब बातें हुई। तो वो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि हमारी क्या बातें हुई। ये जो हमारा जो मंदिर है अर्धनारीश्वर मंदिर, ये सोनीपत का शायद एकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें कि भगवान शिव और माँ पार्वती की अर्धनारीश्वर रूप की स्थापना की गई है। मतलब मेन सेंटर में लेके उनकी अर्धनारीश्वर स्वरूप की स्थापना की गई है। और यहाँ पे हमारा जो माता जी हैं, उनको 1986 में, जैसे मुझे उनसे बात करके पता लगा कि 1986 में उनको ये पता लग गया था कि उनका जो जीवन है वो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के लिए समर्पित है। और जभी से उन्होंने इस धार्मिक कार्यों में काम करना प्रारंभ कर दिया था। और आज से 10 साल पहले, जस्ट जैसे आज 2022 हो गया, तो लगभग 2011 और 12 के अंतराल में उन्होंने इस मंदिर की स्थापना का संकल्प कर लिया कि मैं इस मंदिर को मतलब स्थापित करूंगी, और भगवान अर्धनारीश्वर जी और जो हमारा सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार वो और नए सिरे से और पूरी ऊर्जा से करेगी। तो उसके बाद उन्होंने इस मंदिर की स्थापना करी। और जिस दिन से ये मंदिर की स्थापना हुई है उस दिन से इसका निर्माण कार्य चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। करीबन करीबन ये 8,000 वर्ग फीट में फैला हुआ मंदिर है। जैसे आप अभी आगे भी हम वीडियो अभी स्टार्ट करेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी की जो स्थापना हुई है वो बहुत अच्छे तरीके से हुई है। शिवलिंग मतलब काफ़ी बड़ा है, और पूरे समस्त शिव परिवार जो है उसकी स्थापना यहाँ पे विधिवत रूप से की गई है। और इवन जो शिवलिंग यहाँ पे जो
जितना लगभग ऊपर है, लगभग उतना ही हाफ शिवलिंग जो है उसका आधार नीचे भी है, मतलब धरातल के अंदर भी है। आप देखेंगे अभी आगे आने वाली वीडियो में। और यहाँ पे साईं बाबा की जी जो है उनकी भी मंदिर की स्थापना शिवलिंग के साथ ही वहाँ पे की गई है। उसके बाद जो हमारे नवग्रह हैं, जो हमारे 9 के 9 ग्रह होते हैं, 9 नवग्रह की भी स्थापना यहाँ पे की गई है और यहाँ पे उनका पूजन अर्चना भी की जाती है और नवग्रह शांति भी यहाँ पे की जाती है। एक छोटी सी बहुत ही प्यारी गौशाला भी मैंने यहाँ पे देखी, जो अभी हम आगे देखेंगे वीडियो में। तो बहुत ही प्यारी गौशाला है जो माता जी ने उस गौशाला की भी स्थापना करी थी जब मंदिर की स्थापना करी थी। तो और यहाँ पे एक बड़ा ही प्यारा जो हमारे सारे देवी देवता और जो भगवान होते हैं उनका भी एक छोटा सा प्यारा सा मंदिर, छोटा सा तो नहीं खैर बड़ा है काफ़ी, तो वो भी बना हुआ है, वो भी अभी हम देखेंगे, जिसके अंदर हनुमान जी हैं और मतलब हमारे सारे लगभग देवी देवताओं की वहाँ पे मूर्त स्थापित की हुई है जीवंत। तो बहुत ही अच्छा मेरा अनुभव रहा और मंदिर भी बहुत अच्छा रहा। और जैसे भी आप देख भी रहे हैं, गुरु माँ जी तो इतनी अच्छी थी, मतलब बहुत ही अच्छी थी वो। उनका नेचर और जो उनका स्वभाव था बहुत ही अच्छा लगा मुझे। तो अभी आप देखते हैं आगे वीडियो में नवग्रह का मंदिर को देखते हैं, भगवान भोलेनाथ जी के जो मंदिर है उस प्रांगण को देखते हैं। और जब हम भगवान भोलेनाथ जी के प्रांगण को देखेंगे तो वहाँ पे ये भी देखेंगे कि जो प्रांगण है उसका अभी भी निर्माण हो रहा है और उसके निर्माण में अभी भी माता जी लगी हुई हैं। तो जो भी इनके पास दान आता है, माता जी से बात करके पता लगा कि एक एक जो उनके पास धन या पैसा आ रहा है वो सभी उन्होंने अपना जीवन तो क्या, अपना हर चीज़ उन्होंने मंदिर के लिए लगा दी है। तो ये जो मंदिर है यहाँ पे आप जैसे मैंने अभी भी बताया है कि मुरथल के पास है। तो ये आप यहाँ से जब दिल्ली से आप पानीपत की तरफ जाते हैं तो जो बालगढ़ वाला जो फ्लाईओवर आता है उससे करीबन ये 5 किलोमीटर दूर है मंदिर, ओमेक्स सिटी में स्वर्णप्रस्थ स्कूल के साथ। और जब आप मतलब चंडीगढ़ आदि से दिल्ली की तरफ जाते हैं तो मुरथल जो फ्लाईओवर आता है, मुरथल का जो फ्लाईओवर आता है, जो ढाबे आते हैं वहाँ पे बहुत सारे सुखदेव आदि ढाबे आते हैं, तो उनसे जस्ट 2 किलोमीटर दूर ये दिल्ली की तरफ चल के है। तो भालगढ़ से दिल्ली की तरफ से आप चंडीगढ़ जाओगे तो वहाँ से ये स्वर्णप्रस्थ स्कूल के पास है, आपका 5 किलोमीटर दूर चंडीगढ़ की तरफ जाते हुए। और जब आप चंडीगढ़ से मतलब दिल्ली की तरफ जब आ रहे हो, दिल्ली की तरफ जब जा रहे हो तो मुरथल से जस्ट 2 किलोमीटर, मुरथल फ्लाईओवर से जस्ट 2 किलोमीटर ये दूर है। तो बहुत ही सुंदर मंदिर है, परिवार के साथ घूमने भी हम यहाँ पे जा सकते हैं और मंदिर के दर्शन तो है ही, और बहुत सारी मतलब कमाल की चीज़ें दिखती हैं यहाँ पे। और जैसे नवग्रह शांति और आदि के लिए भी कोई भी यहाँ पे आ सकता है। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा ये मंदिर, और गुरु माँ के साथ तो बात करके भाई बहुत ही अच्छा लगा। और एक कमाल की बात और कि ये जो पूरा का पूरा जो मंदिर है, इसका जो आर्किटेक्चरल वर्क है, जो इसका स्ट्रक्चर खड़ा करना है, हर चीज़ जो है ना वो माता जी ने बताया कि उन्होंने खुद उनको जो भगवान भोलेनाथ ने जो प्रेरणा दी, उस प्रेरणा को लेके उन्होंने इसका पूरा आर्किटेक्चर बनाया, खुद अपने हाथों से इसका मैप और सारी डिज़ाइनिंग की है। और एक एक नक्काशी से लेके हर चीज़ की कौन सी चीज़ कहाँ पे हो, किस कोण में हो, ठीक है, उस हर चीज़ का ध्यान माता जी ने दिया है। तो ये उन्होंने बताया कि ये जो भगवान भोलेनाथ ने, जो माता शक्ति हैं, उन्होंने जो अर्धनारीश्वर रूप है भगवान का, उन्होंने जो उन्हें प्रेरणा दी, उस प्रेरणा से उन्होंने इस मंदिर की स्थापना मतलब की और इसका डिज़ाइनिंग और सारा कंस्ट्रक्शन का वर्क उन्होंने देखा। और उसके बाद उन्होंने बताया कि उनके साथ हेल्पिंग में जो कुछ सिविल इंजीनियर्स थे, जिनकी उन्होंने इस चीज़ में हेल्प ली कि भाई जो हम चीज़ बना रहे हैं उसमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल कितना लगेगा, कैसे लगेगा, क्या कॉस्टिंग आएगी, बाकी जो सब कुछ इसका निर्माण है वो माता जी ने किया। और एक चीज़ और, इस मंदिर के आगे जो मंदिर का जो प्रांगण है वहाँ पे शनि देव जी की भी बहुत ही सुंदर स्थापना की गई है। और वो जो स्थापना की है वो बिल्कुल इस आधार पे की गई है, आप अभी आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे कि कैसे जो हमारा तो जो ये मंदिर है बहुत ही सुंदर है, बहुत ही भव्य है। और जैसे कि मैं कह रहा था, जो शनि मंदिर है उसकी स्थापना बिल्कुल जो हमारा शनि शिंगणापुर जी का जो मंदिर है उसको देख के एक छोटे से प्रारूप के रूप में, मतलब उसके आप कह सकते हैं कि शनि शिंगणापुर का जो मंदिर है हमारा, उसको बिल्कुल हूबहू वैसा ही शनिदेव जी के जो शिला है उसकी स्थापना की गई है और उसी का स्वरूप देने की कोशिश की गई है।
तो बहुत ही मतलब एनर्जेटिक स्थान है और घूमने के लिए भी बहुत ही सुंदर मंदिर है। तो एक बार आप इसको देखें। अभी आगे हम चलते हैं, तो आइए यहाँ पे घूमिए, इस मंदिर को देखिए, एक्सप्लोर कीजिए। और आगे बैठने का भी बहुत अच्छा ही पार्क है जो मुझे बहुत अच्छा लगा, और पार्किंग की भी जगह काफ़ी ज़्यादा है। तो होप सो आगे चलते हैं, अभी वीडियो में आगे की वीडियो को देखते हैं और आइए और इसे एक्सप्लोर कीजिए। चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। नहीं मैंने तो भाई माता जी से आज्ञा मिली है, गुरु माँ जी से हमने आज्ञा ली है, उनको शत शत प्रणाम। और भोले बाबा जी हैं, अर्धनारीश्वर भगवान जी। वैसे फ़ोटो लेना बिल्कुल मना है, पर उनसे स्पेशल परमिशन लेके मैंने अभी यहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, और केवल ये मंदिर नहीं, ये कह सकते हैं कि आप यहाँ आके अपने आप को, अपनी सिद्धियों को जागृत कर सकते हैं। ये एक जागृत स्थान है अर्धनारीश्वर जी। और अर्धनारीश्वर जैसे कि हम जानते हैं भोलेनाथ जी और शक्ति माता, उन दोनों का स्वरूप है। तो ये हमारे प्यारे भोले बाबा हैं, इनके दर्शन मात्र से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो ये गुरु माँ जी के साथ हम मिले, बहुत ही अच्छा लगा। तो ये हॉल है, ये पूरा का पूरा हमारा बैठने के लिए हॉल है। यहाँ पे आप आके आराम से साधना कर सकते हैं। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि जो पूरा हॉल है, ये आप जितना भी पूरा हॉल देख रहे हैं, कि पूरी की पूरी जो स्थापना है, मतलब वो माता जी के हाथों से हुई है। जो गुरु माँ जिनसे हम मिले, गुरु माँ जी से मिले, उन्होंने 3 साल इसकी डिज़ाइनिंग और सारी चीज़ों में लगाए। तो उन्होंने खुद ही इसकी डिज़ाइनिंग करी है, सारा काम खुद ही किया है। और कि मैंने कुछ नहीं किया, भोले बाबा की कृपा से जैसे जैसे मुझे इसका डिज़ाइन और ये जो आप देखेंगे, मैं इसे जूम करता हूँ, ये जो डिज़ाइनिंग हुई है यहाँ पे सारी चीज़ें, ये इनके हाथों से हुई है। मतलब सारा का सारा डिज़ाइन बनाना। और अभी भी इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। तो माता जी अभी भी इसकी कंस्ट्रक्शन कर ही रही हैं धीरे धीरे। तो ये हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे ना आप ध्यान भी लगा सकते हैं और सारे काम। और सबसे कमाल की बात एक है कि यहाँ जो माता जी हैं, आप उनके पास आ सकते हैं। और यहाँ पे रविवार को वो खुद बैठती हैं, और बैठने के बाद वो लोगों की समस्याएं भी सुनती हैं और उनका समाधान भी करती हैं। तो अगर कोई आना चाहे तो उनके पास आ सकता है, उनके सानिध्य में आके अपनी समस्याओं का समाधान भी ले सकता है। तो वो आध्यात्मिक रूप से उनकी सहायता करती हैं, और इसी रविवार से वो सारा का सारा काम करेंगी। हाँ, अभी चलते हैं शिवालय में। कहाँ पे है भैया शिवालय? चलो अभी शिवालय में चलते हैं धीरे धीरे। अंधेरा हो गया है, मैं फ्लैश लाइट ऑन कर लेता हूँ। तो ये हमारा मंदिर है जी। तो भाई अभी हमारे मतलब गुरुजी भी मिल गए हैं यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे। ये आवाज़ अच्छी नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी, मज़ा नहीं आएगा। ये जाओ दिखाओ, साईं बाबा का मंदिर दिखाओ, उधर से ही देखा था। ये जो अब अभी मंदिर आप देख रहे हैं, ये हमारी माता शीतला जी का मंदिर है। और ये यहाँ पे नीचे बैठने का भी पूरा स्थान बनाया हुआ है। मतलब जो गर्भगृह है मंदिर का, उसके अंदर यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हैं और माता की साधना कर सकते हैं, उनमें ध्यान लगा सकते हैं। और बहुत ही संगमरमर से बनाया हुआ भव्य मंदिर है। ये साइड में शीतला माता के लिए ही मतलब एक शयन कक्ष भी बनाया हुआ है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। तो अभी शीतला माता जी के मंदिर से अभी हम चलते हैं शिव मंदिर की तरफ, जो जस्ट आगे ही है। और वो अलग प्रांगण में बना हुआ है, थोड़ी सी आगे। ये आप देख रहे होंगे, ये अभी रात का टाइम है, पर यहाँ जैसे हम देख रहे हैं पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये ऊपर की तरफ मंदिर का वो हिस्सा है जहाँ पे माता जी बैठी हुई थी, भगवान अर्धनारीश्वर जी का मंदिर था। और नीचे की तरफ ये शिवलिंग की स्थापना की गई है। यहाँ से जैसे अभी हम सीढ़ियों से नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे हवन का भी, ये देखिए हवन कुंड भी बना हुआ है, हवन करने का भी स्थान है। और वहाँ पे साइड में भंडार गृह के कमरे हैं सारे के सारे। और ये हमारा देखिए बहुत ही भव्य शिव मंदिर है। ये आप ऊपर देखो कितनी सुंदर नीली लाइट्स लगी हुई हैं चारों तरफ, मतलब संगमरमर से बनाया हुआ है।
ये देखो कितना सुंदर है, फूल आदि से सजाया हुआ है। मतलब माता जी ने इस तरीके से मंदिर को डिज़ाइन किया है और बनाया है ताकि कोई भी आए उसे लगे कि हमारा मंदिर कितना सुंदर है, और वो बैठ के हर चीज़ से टेंशन फ्री होके सिर्फ यहाँ पे ध्यान लगा सके और साधना कर सके। देखिए ये शिवलिंग है प्रॉपर, और जो मतलब शिवलिंग जितना ऊपर है मैं कह रहा था उतना ही शिवलिंग नीचे है, लगभग आधा भाग उसका नीचे है, और पूरे के पूरे शिव परिवार को यहाँ पे दिखाया गया है। और बहुत ही सुंदर शिव परिवार जो है वो बनाया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये माता जी का अर्धनारीश्वर जी के साथ ये पिक्चर लगाई गई है। ये इसकी फॉल सीलिंग और सारा बहुत ही भव्य रूप से किया गया है। साईं बाबा का भी मंदिर यहाँ पे, साईं बाबा जी का भी मंदिर यहाँ पे बनाया गया है जो बहुत ही सुंदर है। और ये साइड में उनका शयन कक्ष भी बनाया गया है जहाँ विश्राम कर सकते हैं। तो मतलब ओवरऑल मंदिर बहुत ही सुंदर है और ध्यान लगाने वालों के लिए तो बहुत ही उत्तम स्थान है। और ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आदि भी सब कुछ लिखा हुआ है। अभी आप देख रहे होगे कि रात के 8 बजे हुए हैं, पर इवन मंदिर अभी भी लगभग खुला हुआ है। और ये यहाँ पे जल आदि पीने का जो भगवान जी के लिए मतलब एक रखा हुआ है एक आदर स्वरूप में। और यहाँ पे अभी भी 8 बजे भी लगभग मंदिर खुला हुआ है, और ये भक्तजन अभी भी आ रहे हैं दर्शन के लिए यहाँ पे। ये देखो मंदिर की जो है मतलब यहाँ पे परिक्रमा कर रहे हैं शिव परिवार की। तो कितना सुंदर है, मतलब मन करता है कि यहाँ बैठ जाएं और बैठ के मतलब कई घंटे तक बंदा आराम से भक्त साधना कर सकता है। और ये मैं वही बता रहा हूँ कि जो शिवलिंग है ये धरातल से देखो जितना ऊपर है उतना ही लगभग आधा नीचे है। और मैंने ऐसे शिवलिंग बहुत कम ही देखे हैं, शायद आपने भी बहुत कम देखे होंगे। ज़्यादातर वो 1 फुट ऊपर उठे होते हैं नीचे धरातल से, और फिर उसके बाद हमारा शिवलिंग होता है। तो ये यहाँ पे बहुत ही सुंदर एरिया है। ये देखो कितने अच्छे तरीके से मतलब ये सीलिंग्स और आदि की गई हैं। ये यहाँ पे लगभग 6 सीढ़ी हैं, और 6 ही सीढ़ी जितना मतलब शिवलिंग जो है वो नीचे की तरफ भी है हमारा। तो बहुत ही सुंदर है और बहुत ही अद्भुत है। ये मैंने सोनीपत में शायद ही कोई ऐसी शिवलिंग की स्थापना हुई होगी। और आसपास ये कारपेट जो बिछे हुए इन पे ये बैठने के लिए हैं। और लाल रंग इसीलिए है क्योंकि लाल रंग और केसरिया रंग जो होता है जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसमें एक उसका एक। और ये यहाँ पे हमारा भंडारण के लिए रूम बनाए हुए हैं। और बेसिकली जैसे जो अन्न भंडार है या और भी किसी चीज़ का जो भंडारण होता है उसके लिए। और ये हमारी जो समय है कि सुबह सर्दियों में गर्मियों में कब तक खुला रहता है, सुबह और शाम, ये पूरी की पूरी उसकी डिटेल है। और ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा कॉरिडोर बनाया हुआ है, यहाँ पे सामान रखा जा सके। और वैसे भी अभी मंदिर की आप देख रहे होंगे नीचे की स्पेशली और कई जगह की कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए भी जो सामान है वो भी अभी यहीं पे रखा जा रहा है सारा का सारा। और यहाँ पे ये गणेश जी की बहुत ही प्यारी मूर्ति लगाई गई है। और इस जगह जो आप ये देख रहे हैं ना, ये जो अंधेरे में हल्का सा स्थान है, ये पूरा का पूरा अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और इसको पूरा ना शिवालय जो है उसके रूप में बनाया जा रहा है। मतलब जो शिव शक्ति है, क्योंकि ये पूरा मंदिर ही उसी पे आधारित है, तो उसके लिए और भी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अभी किया जा रहा है। तो ये यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति है जो छोटे से मतलब इसका भी पूरा टेंपल का आधार बनाया हुआ है, छोटा सा एक। तो बहुत ही सुंदर है। जय श्री गणेशाय नमः। और यहाँ पे फिर आगे शिवलिंग तो है ही। और ये जो है हमारा हवन कुंड बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे माता जी हवन करती हैं। और जो भी साधक जो बाहर से भी आते हैं, जैसे उन्हें कोई ग्रह शांति या कुछ करवाना होता है, तो उनके लिए भी यहाँ पे जो हवन है वो निरंतर चलते ही रहते हैं। तो ये हवन कुंड है। और ये जो है ये कुछ निर्देश लिखे हुए हैं यहाँ पे जो आप पढ़ सकते हैं। भक्तजन ध्यान रखें कि शिवालय के अंदर धूप बत्ती तथा ज्योति आदि ना लगाएं और शिवालय को सुंदर रखा जाए। तो अब चलते हैं ऊपर की तरफ, चलते हैं थोड़ा और आगे मंदिर देखते हैं, क्योंकि ये मंदिर छोटे छोटे प्रांगणों में बटा हुआ है, अलग अलग मंदिरों में 3-4 सेक्शन में।
और ये ऊपर की तरफ मंदिर है जहाँ पे अर्धनारीश्वर जी का मेन जो मंदिर है वो है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, आगे के प्रांगण को देखने। और यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है अभी हल्का हल्का। और यहाँ पे श्री लक्ष्मी नारायण जी का दरबार है। और ये साइड में, क्योंकि आज शनिवार है तो शनिदेव जी को चढ़ाने के लिए तेल आदि यहाँ पे भी मिलता है। और अभी श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान जी के दरबार में चलते हैं। अरे ये गोली भी आ गया, ये भी दर्शन करने, तो गोली को भी दर्शन कराते हैं और हम सब भी करते हैं। तो यहाँ पे माता सरस्वती, गणेश जी, उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है। और भगवान श्री राम जी का दरबार, श्री राम दरबार, आगे शेरावाली माता यहाँ पे है। और आगे यहाँ पे भगवान विष्णु जो हैं उनका पूरा दरबार है। और भगवान श्री कृष्ण का रूप, राधा रानी जी का रूप। और ये यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नव दुर्गा स्वरूप हैं, मतलब जो नव शक्ति होती हैं, उनके सभी का स्वरूप यहाँ पे लगाया गया है। और ये काली माता जी का जो स्वरूप है वो है, और भैरव जी का स्वरूप है, और बहुत ही सुंदर है। और आगे ये हनुमान जी हैं, हनुमान जी की मूर्त रूप है, और उनका एक और मूर्त रूप है, और ये हनुमान चालीसा है। और इस मूर्त रूप पे जो हनुमान जी का है, इस पे आप मतलब चंदन का तेल आदि भी। अब चलते हैं हम नवग्रह मंदिर की तरफ। ये जो है अगला जो टेम्पल आप देख रहे हैं, छोटा सा प्यारा सा, उसके अंदर नवग्रह की स्थापना हुई है। इसके अंदर हमारे सारे के सारे जो नवग्रह होते हैं वो है। तो ये शनिदेव जी के दरबार में अंदर धूप अगरबत्ती लगाना मना है। तो ये जो हमारे सारे नवग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन सब की स्थापना यहाँ पे की गई है। इवन आप जानते ही होंगे कि जो हमारे हिंदू जो कैलेंडर होता है, इवन जो गार्गेरियन कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर भी जो दिन है वो हमारे इन्हीं ग्रहों से ग्रहों को डेडिकेटेड है। जैसे सूर्य का संडे, चंद्र का मंडे, मंगल का ट्यूसडे, बुध का वेडनेसडे, बृहस्पति का थर्सडे, और शुक्र का फ्राइडे, और शनि जी का शनिवार। तो ये शनिदेव जी की भी प्यारी सी मूर्ति है। ठीक है, तो बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पे नवग्रह शांति के लिए भी कोई भी भक्तजन यहाँ पे आ सकता है। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है, कि पृथ्वी, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को हमारे हिंदू धर्म में पहले से ही मतलब नवग्रह में नहीं गिना जाता। तो ये यहाँ पे ये प्रांगण है पूरा का पूरा मंदिर का। और ये यहाँ पे तुलसी माता जी की भी स्थापना की गई है। और यहाँ पे अब ये शनिदेव जी का जो है बहुत ही भव्य प्रांगण बनाया गया है। बिल्कुल जैसा शनि सिग्नापुर जी में है, उसी का एक छोटा सा प्यारा सा स्वरूप बनाया गया है शनिदेव जी का। तो यहाँ पे अभी जैसे आज शनिवार है तो आप देख रहे होंगे तेल आदि का अर्पण किया जा रहा है। और ये साइड में यहाँ पे मतलब भगवान सत्यनारायण जी की पूजा के लिए भी एक साइड में प्रांगण दिया गया है। अंधेरे में अभी दिख नहीं रहा था, पर ये वहाँ पे केले का पेड़ वहाँ पे लगाया गया है। और ये आगे का प्रांगण है, और ये साइड का प्रांगण है जहाँ पे आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, घूम भी सकते हैं, टाइम स्पेंड भी कर सकते हैं, जो कि बहुत ही सुंदर है। तो ये कितना रात को बहुत कुछ अलग ही सुंदर दिखता है। ये जैसे इसके चोटी पे, मंदिर की चोटी पे बहुत ही सुंदर लाइटिंग्स चल रही हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रांगण है। और जो मैं नवग्रह के बारे में बता रहा था, नवग्रह एक्चुअली ये एस्ट्रोलॉजी के रूप में भी नवग्रह को लिया गया है यहाँ पे। तो उसमें जो है पृथ्वी और नेपच्यून, प्लूटो को और यूरेनस को इंक्लूड नहीं किया जाता। तो ये इस तरीके का यहाँ पे प्रांगण है। मैं यहाँ पे और भी डिटेल्स बता रहा हूँ, तो आप मेरे पीछे देखो कितना सुंदर प्रांगण है, बहुत ही सुंदर। तो ये तो था भाइयों श्री अर्धनारीश्वर सिद्ध आस्था मंदिर, जीटी करनाल रोड, मुरथल और बहालगढ़ के बीच में जो मंदिर है वहाँ पे आना। तो आप भी श्री अर्धनारीश्वर सिद्ध आस्था मंदिर में आइए। और ये यहाँ पे ये है एरिया, ये पूरा जीटी रोड जा रहा है आपका। और मैं इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। तो ये एक साइड दिल्ली है 45 किलोमीटर दूर, और एक साइड ये आपका अम्बाला का दिखाया हुआ है और पानीपत का दिखाया हुआ है। तो यहाँ पे अभी चलने की तैयारी हो गई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे।
होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी, और प्लीज़ बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।